हेलो, कैसे हो तुम सब लोग। फॉर द सेकेंड टाइम बैक टू बैक एक और जेजीके की वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ, जहाँ चैप्टर 250 के रिलीज के साथ हमें देखने मिला है बहुत कुछ। ना सिर्फ यूटा ने सुकुना का ही जुत्सु कॉपी करके उसी में चिपका दिया, पर अब यूजी के पास चांस है सुकुना को फुल्ली डोमिनेट करने का, और अगले कुछ चैप्टर में हो सकता है कि हमें देखने मिले सुकुना का एंड। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 250 की एक्सप्लेनेशन के बारे में, जो कि कंटिन्यू करता है पिछले चैप्टर को, जहां पर हमने यूटा रिका वर्सेस सुकुना की एक झलक देखी थी, जहां पर यूटा एट द एंड अपना डोमेन एक्सपैंड कर देता है। सुकुना हॉलो विकर बास्केट को यूज कर उसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, पर यूटा यूजिंग उरोस टेक्निक उसे भी हरा देता है, जिसपे वो ये पता लगा लेता है कि यूटा और यूजी का असल में प्लान क्या है। जहाँ पर देखा जाए तो यूटा ओपनिंग बना रहा है यूजी के लिए टू पंच सुकुना, जिससे वो मेगुमी की बॉडी से सुकुना की सोल पूरी तरह से निकाल सके। अब आगे चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें यूटा के डोमेन्स के रूल समझाए जाते हैं, जहाँ पर लिखा है कि यूटा की कॉपी की हुई कोई एक टेक्निक डोमेन का श्योर हिट इफेक्ट बन सकती है, जो कि उस डोमेन के क्लोज बैरियर पे अप्लाई होगी। एट द सेम टाइम उसकी बाकी की हुई कॉपी टेक्निक उसी डोमेन में जितनी भी कटानास हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं उसमें इम्ब्यूड है। इसका मतलब कि सिर्फ यूटा ही उसे यूटिलाइज कर सकता है, और वो जो भी कटाना चूज करेगा सबकी टेक्निक्स एकदम अलग अलग होगी। यहाँ पर मैं नहीं जानता कि इस डोमेन का श्योर इफेक्ट अभी यूटा ने क्या चूज किया है। एज लोगों के हिसाब से अभी तो ये हाना कुरुसु की कर्स टेक्निक जेकब लैडर है, जो किसी भी कर्स टेक्निक को नलिफाई कर देती है। पर अगर ऐसा होता तो सुकुना, क्लीव और हॉलो विकर बास्केट कैसे यूज कर पा रहा है डोमेन में। ऑल्सो यूटा उरो की टेक्निक को यूज कर रहा है विदाउट होल्डिंग एनी कटाना, जिसका मतलब ये हो सकता है कि डोमेन का श्योर हिट इफेक्ट उरो की टेक्निक है। उसके बाद हम यूटा को देखते हैं यूज करते हुए मिनी रिका स्पिरिट को सुकुना के ऊपर, जहां यूजी उसका फायदा उठा के सुकुना को पंच करता है, जिसके बाद रिका ऊपर से आके सुकुना को एक बहुत भयंकर लोअर कट देने की कोशिश करती है। बट रिमेम्बर, सुकुना अभी हॉलो विकर बास्केट को मेंटेन किए हुए है, तो बाय डूइंग दैट वो उस अटैक को भी इवेड कर देता है। तभी सुकुना रियलाइज करता है कि यूटा यूज कर रहा है ध्रुव लोखंड वाला की टेक्निक शिकागामी पाथ को, जो कि अपने किसी भी टारगेट को अगर एनसर्कल करे तो उसकी कर्स टेक्निक नलिफाई हो जाती है, जस्ट लाइक अ स्मॉल डोमेन जो कि वो शिकागामी क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंडरी शिकागामी उस टारगेट को बड़ी आसानी से स्लैश दे सकता है, जस्ट लाइक हम यहाँ सुकुना को कटा हुआ देख सकते हैं। जिसके बाद हम एक बार फिर यूटा को देखते हैं उरो की कर्स टेक्निक को यूज करते, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी सुकुना की स्माइल अभी भी मेंटेन है, एज वो ये एडमिट करता है कि उसकी कर्स एनर्जी अब बहुत कम हो चुकी है थैंक्स टू गोजो सेंसे, एंड प्रोबेबली वो अब इक्वल है यूटा के कर्स एनर्जी से। ऑल्सो वो हॉलो विकर बास्केट की वजह से अभी डिसएडवांटेज पे है, नहीं तो वो उस गोजो वाले स्लैश को यूज कर अभी तक यूटा और यूजी को खत्म कर देता। अगर तुम्हें इस स्लैश के बारे में नहीं पता कि ये सुकुना की क्लीव एंड डिसमेंटल से कैसे अलग है, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जाके जरूर देख सकते हो, जहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सातरो गोजो कैसे इस स्लैश से मर गया था। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम रिका को यूजी को सुकुना की तरफ फेंकता हुआ देखते हैं, जहाँ पर यूटा एक स्वॉर्ड पकड़े सुकुना की बैक साइड से उस पे अटैक करता है, बट येट अगेन वो यूजी और यूटा दोनों को रोक लेता है। फिर सुकुना ये समझ जाता है कि यूजी वही सेम चीज करने की कोशिश कर रहा है जो उसने माइतो के अगेंस्ट में किया था। वो एम कर रहा है उस रेलम वाले सोल को जो मेगुमी और सुकुना के बीच में है, और इनफोर्स है वो बात वाले रिचुअल की वजह से जो सुकुना ने लिया था
मेगुमी की बॉडी पे कब्जा करने के लिए। वो जितनी बार यूजी से पंचेस खाएगा वो उतनी बार धीमे धीमे मेगुमी की बॉडी से कंट्रोल छोड़ देगा, अंटिल एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि सुकुना हॉलो विकर बास्केट भी नहीं कंट्रोल कर पाएगा। ऑल्सो वो हाना कुरुसु AKA एंजल की टेक्निक जेकअप लैडर भी यूज करना चाहते हैं, जिससे कि वो कर्स ऑब्जेक्ट जो मेगुमी की बॉडी में है वो नलीफाई हो जाए। आगे सुकुना यूजी को लीव से मारने ही वाला होता है कि हमें रिवील होता है कि यूटा ने जो स्वॉर्ड पकड़ी है उसमें इनुमाकी की कर्स स्पीच वाली टेक्निक इम्ब्यूड है, और वो सुकुना को रोक के पूरो की थिन आइस ब्रेकर वाली टेक्निक अप्लाई कर देता है। सुकुना बहुत दूर जाके उड़ता है जहाँ पर रिका उसके पीठ पीछे एक पंच देती है। वो पंच इतना जोर का होता है कि सुकुना डायरेक्टली जमीन पे जाके गिरता है, और मौके का फायदा उठाते यूजी और यूटा सुकुना पे अटैक करने वाले होते हैं। बट सुकुना बीइंग अनफेस्ड वो अपना क्लीव यूज कर देता है, जिससे यूजी और यूटा की हालत बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। बट एट द सेम टाइम रिका सुकुना पे एक और बार अटैक करती है, जिसको सरप्राइजिंगली सुकुना अपने पैर और हाथ की मदद से बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद सुकुना ये समझ जाता है कि अगर उसने यूजी और यूटा को डायरेक्टली हिट नहीं किया तो वो कोई भी फेटल वुंड नहीं छोड़ पाएगा उनके ऊपर, जस्ट लाइक जब उसकी बैटल ड्यू से हुई थी। पर सुकुना ये भी एडमिट करता है कि गोजो ही वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से सुकुना इतना वीक फील कर रहा है। इसका रीजन जुजुत्सु हाई के टाइट डिफेंस का भी है, जो इन सॉर्सरर्स ने फाइट के दौरान दिखाया है। नॉट टू मेंशन कि इतादोरी अब रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है, पर इस डोमेन का श्योर हिट इफेक्ट सुकुना को ही टारगेट करेगा, जो इतना सोफिस्टिकेटेड बैरियर टेक्निक होने के बाद भी यूटा मैनेज कर पा रहा है। सुकुना हंसते हुए यूजी और यूटा से पूछता है कि इन 2 महीनों में तुम कैसे पावरफुल हो गए हो, जिसपे यूजी बोलने वाला होता है कि ये सब हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से हुआ है, कि यूटा उसे बीच में रोकते हुए बोलता है कि नहीं, हमने चीटिंग की है। उसके हिसाब से अगर उसकी बैटल गोजो से ना हुई होती तो सुकुना बड़ी ही आराम से यूटा और यूजी को मार देता। इवन उनके पास इतना टाइम बचता भी नहीं कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर वापस से रीजनरेट कर ले। इवन यूजी भी पेनफुली ये एडमिट करता है कि वो अभी तक के सबसे पावरफुल सॉर्सरर से फाइट कर रहे हैं, और वो ये सोचना भी नहीं चाहता कि उनका क्या होगा अगर वो सुकुना को ना रोक पाए। फिर तीनों रिका, यूजी और यूटा मिलके सुकुना पे एक और बार अटैक करते हैं, जिस पे यूटा चार्ल्स बर्नार्ड की 1 सेकेंड आगे देखने वाली कर्स टेक्निक को सुकुना पे यूज करता है। इवन चार्ल्स भी शॉक हो जाता है कि ये लोग इस टेक्निक को कैसे यूज कर पा रहे हैं। और अगर तुमको याद ना हो तो हमने चार्ल्स बर्नार्ड को फाइट करते देखा था अकारी से इन द कलिंग गेम। सुकुना टेकिंग हिज टाइम असेस करता है कि अभी तक यूटा ने कौन कौन सी टेक्निक यूज की है उसके ऊपर, जिसके बाद उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि कहीं यूटा लिमिटलेस को तो यूज नहीं कर सकता, एज अगर वो उसे यूज करेगा तो सुकुना के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जिसके बाद यूटा कहता है कि अब वो जो अटैक यूज करेगा वो टोटली ऑफ गार्ड कर देगा सुकुना के डिफेंसेस को। जिसके बाद यूटा एक स्वॉर्ड सेलेक्ट करते पूरो की टेक्निक यूज कर सुकुना के डिफेंसेस को काट के आगे बढ़ जाता है, जिसको सुकुना फिर से रोक लेता है, जस्ट लाइक उसने पिछले चैप्टर में किया था। लेकिन फिर यूटा यूज करता है क्लीव सुकुना के ऊपर। इवन मैं भी शॉक हो गया था जब मैंने इसे पढ़ा कि यूटा ने सुकुना का ही अटैक उसी पे यूज कर दिया है, और चैप्टर यहीं पे एंड होता है। जिसको देख के तो यही लग रहा है कि सुकुना बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है यूजी और यूटा से, पर हो सकता हो कि सुकुना अभी भी कुछ छुपाया हुआ है
जो वो आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज़ करे। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं लाता रहूँगा ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।